Good morning, everyone. Today chapter is here retirement of partner, and now we take the some practice questions. Okay, so question is here. Question number 35. Question number 35. Question number 35 from T.S. Grewal. Page number here is here 6960. Okay, ये टॉपिक है T.S. ग्रेवाल का आपके पास में. ओके और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास में. तो क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है आपके पास में. सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं. हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में. टॉपिक आपके पास रिटायरमेंट पार्टनर पास में. आगे लेते हैं अपने पास में. क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं. पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर है. 3:1 का रेशियो है. ओके, बुक में हो सकता है ये क्वेश्चन आगे पीछे आपके पास में 35 से 36 आपके पास में ना. 3 पार्टनर पंकज, नरेश और सौरभ. 3:1 का रेशियो आपके पास में. और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा है. रिजर्व है. रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर से पीसी में सीआर साइड. क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज. ये हमारी कोई लायबिलिटीज है जो हमने कोई पेमेंट करना आपके पास में. कैपिटल है पंकज की, नरेश की, सौरभ की. बैंक असेट साइड में डेटर्स दे रखा है. डेटर्स में लेस प्रोविजन 400 का. स्टॉक ऑफ फर्नीचर प्रेमिसेस आपके पास रेडी होना है. प्रेमिसेस है एप्रिशिएट बाय 20%. प्रेमिसेस को 20% एप्रिशिएट करना है. स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 5% डेटर्स. डेटर्स का 5%. एंड फर्दर एडिशनल क्या है. प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज टू बी मेड फॉर 1200. ये हमारे पास एडिशनल आपके पास में ऑलरेडी कितने का था 6000 का. एडिशनल कितना है 1200. तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी आपके पास. फर्नीचर ब्रॉट अप टू 45,000. गुडविल दे रखी 42,000 की. 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल भी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. जो भी नरेश को पेमेंट करना है, नरेश रिटायर्ड हो रहा है, जो भी पेमेंट आपको नरेश को करना है उसमें 26,000 किसमें ट्रांसफर करने हैं, इस लोन अकाउंट. और बाकी का आपको पेमेंट करना है आपके पास में ना. और पेमेंट करने के लिए पैसा कम पड़ता है तो लोन भी ले सकते हो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 का. गिव द नेसेसरी लेजर एंड बैलेंस शीट ऑफ द आफ्टर नरेश रिटायरमेंट. तो सिंपल से आपके पास में हमसे उसने नेसेसरी लेजर. तो लेजर में क्या चीज आपके पास में आती है. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीसी आपके पास में. एट फर्स्ट में मैं ले रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल सा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. सिंपल सा दे आर और सी आर. ये गेन की साइड है आपके पास में और ये लॉसेज की साइड है आपके पास. लॉस और एक्सपेंसेस की ये चीज आपके पास में. अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा आपके पास में. ये क्वेश्चन में सिंपल सा कहता है प्रेमिसेस हैव एप्रिशिएट बाय 20%. प्रेमिसेस को 20% से इंक्रीज करना है. तो प्रेमिसेस ऑलरेडी कितने की है 80,000 की है. तो 80,000 का 20% इंक्रीज करना है. हमारे लिए प्रॉफिट किस जाएगा सीआर साइड में. बाय प्रेमिसेस 80,000 का 20% इज रुपीज 16,000. नेक्स्ट है स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 20%. इट मींस स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड. मींस इट इज लॉस फॉर द बिजनेस. टू स्टॉक 10%. ऑलरेडी स्टॉक इज गिवन हियर 9,000. 9,000 का 10% है 900. 10 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेड 5%. डेटर्स पे हमको 5% प्रोविजन बनाना है आपके पास में. तो ये ध्यान देना आपके पास में कैसे करना आपके पास में. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको डेटर्स गिवन है. डेटर्स का अमाउंट गिवन है 6,000 और यहाँ लेस पीवीडी गिवन है. पीवीडी 400 रुपीज. एडजस्टमेंट में गिवन है 5% मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. 5% बनाना है. तो यहाँ आउटसाइड आपको गिवन है T600. तो जब कभी 5% बनाओगे आप वो किसका बनाओगे 6,000 का, ना कि 5,600 का. तो 6,000 का 5% निकालते हैं. 6,000 का 5% आपके पास में आता है 300 रुपीज. ओके, तो पहले जो पीपीडी था कितने का था 400 का. पीपीडी हमारी क्या होती है लाइब्रेरीज होती है. पीपीडी हमारे पहले कितने था 400 का.
अब कितने का, 300 का। पीबीडी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। पीबीडी रिड्यूस होने वाले क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। तो किस साइड जाएगा, सीआर साइड, बाय पीबीडी 100 रुपीज। इट मीन पहले 400 का था, अब 300 का करना आपके पास, 300 तक है पास में। इट मीन पीबीडी आपका रिड्यूस हो रहा है कितने से, 100 रुपीज। इट इज हमारी पीबीडी हमारी कम होता है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी होती है, और इनकी तो क्या होगा, लॉस। नेक्स्ट आपको दे रखा है फॉर द प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड 1200। ऑलरेडी दे रखा है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6000, लेकिन फर्दर एडिशनल और बनाना है। इट इज क्या है, इट इज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। तो आप देखो टू प्रोविजन फॉर डैमेज, लीगल डैमेज, और इसका अमाउंट आपके पास में 1200 डायरेक्ट अमाउंट लिखोगे आप इसमें, क्योंकि एडिशनल आपके पास में। फर्नीचर ब्रॉट अप टू 45,000, ब्रॉट अप टू मीन्स ऑफ इट आपको कहां तक रखना है, 45,000 का। व्हेनेवर ऑलरेडी फर्नीचर इज गिवन 41,000, तो इंक्रीज हुआ 4,000 से, बाय फर्नीचर इंक्रीज अमाउंट इज 4,000। ओके, देन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए सिंपल सा आपके पास में क्रेडिट साइड है आपके पास में 20,100, 20,100। ओके, ये आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में 2100। तो क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, इट मींस इट इज प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 में से 2100 लेस कर दो, प्रॉफिट इज हियर 18,000। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर का नेम क्या है आपके पास में, फर्स्ट पार्टनर का नेम है पंकज, दूसरा नरेश, तीसरा सौरभ। पंकज, नेक्स्ट है नरेश, और थर्ड है सौरभ। रेशियो है आपके पास में 3, 2 और 1 का आपके पास में, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो फर्स्ट का आ जाएगा 9,000, ठीक है ना, और सेकंड का आएगा 6,000 और 3,000। हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 के रेशियो के पास में, तो आया 9,000, 6,000, 3,000। कैसे किया, 3/6, 2/6 और 1/6 आपके पास में। ये आपके पास है रिवैल्यूएशन का आपके पास में प्रॉफिट होगा आपके पास में। अब हमने बनाना है नेक्स्ट पीसीए। नेक्स्ट बनाना है पीसीए, तो प्रॉफिट ध्यान रखना कितना है, 9,000, 6,000 और 3,000। अब बनाना है पीसीए आपके पास में। तो पीसीए किस तरह से बना आपके पास में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना आपके पास में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या शो करेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस और रिटायर्ड पार्टनर का लोन आपके पास में। ओके, अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर फर्स्ट आपके पास में 3 पार्टनर हैं। फर्स्ट का नाम है पंकज, फर्स्ट है पंकज, दूसरा है नरेश, और तीसरा है सौरभ। सेम कंडीशन, पंकज और दूसरा है नरेश, और तीसरा सौरभ। तो हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। ये आपके पास है, तो इसमें फर्स्ट है ये हुआ आपके पास में, ये आपके पास है, और ये कॉलम पर्टिकुलर का आपके पास में, पर्टिकुलर्स, और कॉलम आल्सो पर्टिकुलर्स। एट फर्स्ट में वी राइट हियर द बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मींस कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल ऑलरेडी आपको दे रखी है इसमें 46,000, 30,000 और 20,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में कर देना प्रॉफिट,
क्या था 9,000, 6,000 और 3,000। आपको ऑलरेडी रखा है जनरल रिजर्व, माय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 3, 2 और 1 में आपके पास में। अमाउंट है 12,000, तो हम सिंपल से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आपके पास में आएगा 3/6। 12,000 डिवाइड करोगे आप कितना जाएगा 6,000, दूसरा आएगा 4,000 और तीसरा आएगा 2,000 आपके पास में, ठीक है ना। 3,000, 4,000 और टोटल दे रखा है आपके पास 6,000, 4,000, 2,000। रिजर्व आया 6,000, 4,000 और 2,000। 12,000 था 3 to 1 रेशियो में डिवाइड के पास में। और क्या क्या सिंपल सा अब लेते हैं अपने पास में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें सिंपल से पास में। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें अपन, गुडविल के बारे में हमें गिवन है आपके पास में गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर, रिमेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर। तो गुडविल ऑफ फर्म एक तो हमें यहाँ दे रखा है ओल्ड रेशियो गिवन है, पहले तो गेनिंग निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो गिवन है 3, 2 और 1 का। रिटायर्ड इसमें कौन हो रहा है, रिटायर्ड हमारे पास में हो रहा है नरेश के पास में, तो नरेश पर सर्कल लगा लेते हैं अपन जिसको रिटायर करना है आपके पास में। ओके, तो 3 to 1 ये रिटायर है आपके पास में। और न्यू रेशियो है 5 और 1 का आपके पास में। तो पहले हम निकालते हैं गेन, किसका निकालें, पंकज का। 5/6 माइनस 3/6। दूसरा निकालते हैं सौरभ का गेन, कितना आएगा भाई 1/6 माइनस न्यू माइनस ओल्ड 1/6। इसका आता है 0, इसका आता है 2/6। तो एक ही पर्सन गेन कर रहा है, कौन कर रहा है, पंकज ही गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो पंकज ही क्या करेगा, गुडविल का अमाउंट किसको देगा, रिटायरिंग पार्टनर को। तो एंट्री के पास में क्यों होगी, एंट्री होती है आपके पास में रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायर्ड पार्टनर। तो रिमेनिंग कौन है, पंकज, एंट्री बनेगी पंकज कैपिटल अकाउंट यार टू रिटायर्ड कौन है, नरेश, नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। हमें एक ही पार्टनर क्यों लिया है, क्योंकि इसका गेनिंग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है आपके पास में, इसलिए नहीं लिया पास में। अब गुडविल ऑफ फर्म कितने की है, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म गिवन है ऑलरेडी 42,000 की। इससे पहले शेयर निकालेंगे रिटायर्ड पार्टनर का, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर 2/6, इसका क्या करेंगे 42,000 और 2/6 तो कितना आता है 14,000 आता है। तो रिटायर्ड पार्टनर 14,000 गुडविल लेके जाएगा और देगा कौन उसको, पंकज। अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000 और यहाँ पे कितना 14,000। इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करें, सिंपल सा, पंकज साइड कौन सी है, बाय, तो ये जाएगा बाय पंकज, पंकज कैपिटल अकाउंट। किसमें क्रिएट करना है, नरेश में, तो नरेश का कौन था 14,000। डेबिट किसके से, तो यहाँ लिखोगे टू नरेश, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। किसमें से डेबिट करना है, पंकज में से 14,000। ये आपके पास में क्वेश्चन है। आगे और कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन है क्या, अब क्वेश्चन आपके पास में क्या गिवन है आपके पास में। अब हमें सिंपल सा देखना है कि सबसे पहले और कुछ गिवन है इसमें, सबसे पहले हमें फाइनल सेटलमेंट करना है नरेश का। ये तो आपके पास गुडविल का ट्रीटमेंट था, ठीक है ना, ये मैंने निकाला इस तरह से ना। अब देखो आपके पास अब किस तरह से करना है आपके पास में, सबसे पहले फाइनल सेटलमेंट करना है नरेश का, ठीक है ना। तो नरेश का अमाउंट टोटल कितना है, सबसे पहले हमें नरेश का हिसाब करना है पास में। रिटायर्ड और नरेश के पास में, तो नरेश का टोटल अमाउंट कितना बनता है पास में, ये बनता है आपके पास 54,000 नरेश का अमाउंट बनता है। सबसे पहले नरेश का करना है आपके पास में, जो रिटायर्ड हो रहा है। क्वेश्चन में क्या करना है, 20,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इस अमाउंट में से 26 तो लोन में ट्रांसफर करना है टू नरेश लोन अकाउंट 26,000। बाकी जो बचता है आपके पास में, बाकी जो बचता है सिंपल सा
एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, बाकी जो पेमेंट करना है बैंक से करना है। इफ रिक्वायर्ड नेक्स्ट लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, यदि हमें ऐसे कोई पेमेंट करना है और हमें लोन लेना है तो लोन भी ले सकते हैं आपके पास में। तो सिंपल सा, ऑलरेडी बैंक में कितना पैसा है, ऑलरेडी बैंक में क्वेश्चन में 7600 रुपीज उसके पास में है, 7600। अब हमें पेमेंट करना है तो टू बैंक, पेमेंट कितना करना है, 54 में से लेस कर दो आप, कितना बचता है आपके पास में, 54 में से 26 गया था, 28,000 का पेमेंट करना है तुमको। हमें इसे पेमेंट करना है 28,000 का। अब वो पेमेंट कैसे करना है, सिंपल सा पेमेंट, हमें पेमेंट बैंक से करना है, लेकिन बैंक में कितना पैसा आपके पास में, 7600 तो ऑलरेडी है आपके पास बैंक में, और कितना पैसा और चाहिए, इसमें से माइनस कर दो आपके पास में से 28,000 में से 7600 लेस कर दो, बाकी क्या हो जाएगा, लोन आपके पास में। तो बाकी 20,400 का लोन से पेमेंट करेंगे अपन। तो क्या करना है सिंपल से आपके पास में, हमें पेमेंट करना है नरेश को कितने का, 28,000 का, लेकिन चेक बैंक में कितना अमाउंट आपके पास में, 7600 तो बैंक में आपके पास में, बाकी पैसे क्या लेंगे अपन, लोन लेंगे। तो इसको बैलेंस शीट किस साइड शो करेंगे अपन, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। हो गया, 28,000 पेमेंट किया, कुछ पैसा किससे लिया, लोन लिया, और कुछ पैसा इसको यहाँ शो नहीं करेंगे अपन, यहाँ तो टू बैंक, क्योंकि वो पेमेंट करना है पास में, नरेश टू बैंक पेमेंट कर दिया, लोन का शो होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अब बाकी बचे हुए पार्ट में पास में इनका निकालते हैं बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस कैसे निकल, सिंपल सबके पास कितना आता है, ये आता है 25,000 टू बैलेंस सीडी, तो हम इसका 25,000 यहां भी कर देंगे 25,000। अब लेते हैं इसका कितना था आपके पास में, ये आता है 000 61,000 के पास। इसका बैलेंस कितना आता है 000 47,000, ये इसका बैलेंस आता है। अब क्या करें सिंपल सबके पास में, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या शो करते हैं सिंपल, पहला पार्टनर था आपके पास में पंकज, तो पंकज की कैपिटल आपके पास में आई थी 47,000, और दूसरा था आपके पास में सौरभ कैपिटल 25,000, तो ये आपके पास 72,000। ठीक है, अब लेते हैं इसमें लोन था, नरेश का लोन था आपके पास में, नरेश लोन वो था 26 क्वेश्चन में था पास में। एक था बैंक लोन था 20,400, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स का जो अमाउंट आपके पास में है यहाँ 15,000, बिल पेबल अमाउंट है 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, इसका अमाउंट आपके पास में 6,000 प्लस 1,200 7,200 रुपीज आपके पास में, और कुछ नीचे इसमें है नहीं आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास आएगा 72,000, 20,400, और ये आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में आता है बैंक तो आएगा नहीं क्योंकि पेमेंट कर दिया अपन ने। डेटर्स थे आपके पास में 6,000 की, और इसमें प्रोविजन था 300 का, तो लेस कर देंगे इसमें से 300, 5,700 रुपीज, ठीक है। ये जगह लेस पीबीडी। नेक्स्ट है स्टॉक का अमाउंट आपके पास में है 9,000, माइनस 10% था 900, 8,100। नेक्स्ट है फर्नीचर की जो वैल्यू है 45,000 की, ऑलरेडी कितनी की थी 41 की, तो 4,000 प्लस हुआ था। नेक्स्ट है प्रमिजेज में सिंपल सा क्या हुआ था 80,000 प्लस
हुआ था इसमें 20%, 16,000, ये आपके पास में आया था 96,000 रुपीज के पास में। अब इसका टोटल करना आपको दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल करने के पास में ये आपके पास में आता है 008 और ये आपका 1,54,800 और ये भी आपके पास में आएगा 1,54,800 के पास में, और उसमें ये आता है 8 ये आपके पास में दोनों साइड टोटल पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन क्या करना है आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 क्वेश्चन में क्या है, अलग तरह का क्वेश्चन आपके पास में। टू पार्टनर्स के लोन गिवन है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पास में। एक रिटायर्ड पार्टनर उसका भी लोन गिवन है, इसका मींस उसने फर्म को लोन दिया है, तो इसने फर्म को लोन दिया तो सिंपल सा जब फर्म छोड़ के जाएगा तो लोन का पैसा क्या करके जाएगा, अभी लेकर जाएगा, सिंपल सा आपके पास में है ना। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका लोन क्या रह जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास में, XYZ पार्टनर है और 3:2 का रेशियो है, क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास है, पेज नंबर 6.61 है। क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, पार्टनर्स लोन, टू पार्टनर्स का लोन, अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। X का लोन है और Y का लोन है पास में। Y रिटायर्ड हो रहा है तो X के लोन में तो कोई चेंज होगा नहीं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। Y का लोन आपके पास में है, उसका हम क्या करें, सिंपल सा Y जब फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसकी कैपिटल में क्या करें, उसको प्लस करते हैं, कैपिटल क्या हो जाएगी इंक्रीज, उसकी कैपिटल कितनी 5 लाख, उसने फर्म को लोन और दिया, इसका मींस कैपिटल हो जाएगी प्लस, इट मींस फर्म से पैसा और लेकर पास में। अब दे रखा है कैश एट बैंक, BR दे रखा है, डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स असेट्स है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस असेट साइड दे रखे हैं। तो ये क्या होते हैं, राइट ऑफ होते हैं, क्या होते हैं, राइट ऑफ होते हैं। तो PCA के किस साइड में जाते हैं, डेबिट साइड में। एंट्री कहते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट लॉस भी दे रखा है। स्टॉक टू बी रिड्यूस 12,000, स्टॉक को कम करना है 12,000 से। PBD इंक्रीज टू रुपीज 6,000, PBD ऑलरेडी रखा है 4,000 का, इंक्रीज टू 6,000 तक रखना है, 2,000 से इंक्रीज होगा। तो PBD हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, कितने से 2,000 से। नेक्स्ट है फिक्स असेट्स एप्रिशिएट बाय 10%, और फिक्स असेट एप्रिशिएट हो रही है 10% से। गुडविल ऑफ फर्म रुपीज 80,000, गुडविल ऑफ फर्म कितने की 80,000 की। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें 8% स्टॉक रिड्यूस बाय रुपीज 12,000, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है टू स्टॉक, और अमाउंट टाइप रखा है पास में 12,000, ये आपको दे रखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज टू, पहले से PBD दे रखा है 4,000 का, अब तक इंक्रीज टू 6,000 तक रखना है आपके पास में। कितने से इंक्रीज हुआ, 2,000 से, तो 2 PBD अमाउंट है 2,000, पहले था 4,000 का, अब है 6,000 का, इसका मींस 2,000 से इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है, लॉस। फिक्स असेट्स एप्रिशिएट बाय फिक्स्ड असेट्स, और ये एप्रिशिएट हो रही है आपके पास में 10%, और फिक्स असेट्स आपके पास में कितने की है 3 लाख का 10%। और कुछ आपके पास क्वेश्चन में है नहीं आपके पास में, क्या था 30,000, ये था आपके पास में 30,000, डिफरेंस आपके पास में आया 16,000 टू प्रॉफिट, और रेशियो दे रखा है 3 और 2 का, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा X, Y और Z में। तो 16,000 का 3/8, 6,000 और 4,000, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में हो गया। ठीक है, ये तो था आपके पास है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में। अब हमें क्या बनानी है, PC बनाना है आपके पास में, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर आपके पास में हैं, X, Y and Z, X, Y and Z। क्वेश्चन में रिटायर्ड कौन हो रहा है, पहले देखो आपके पास में Y रिटायर्ड है, तो सर्कल लगाते हैं Y के ऊपर,
ओके, ये आपके पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास है ना। तो ये पर्टिकुलर का कॉलम है और ये आपके पास एट फर्स्ट में शो करते हैं बाय बैलेंस बीडी, उनकी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 1,60,000 और 40,000, ठीक है। इसके बाद आपके पास में गिवन है जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का जो अमाउंट देखा है इसमें देखा है 80,000 आपके पास में। कितना देखा है जनरल रिजर्व आपको अमाउंट देखा है 80,000, तो 80,000 को डिवाइड करेंगे 332 में, 3 और 2 में डिवाइड करोगे 3/8 है ना, 3/8 तो कितना आ जाएगा 30,000 और 20,000, 30 और 20 आपके पास में 32 बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट अमाउंट कितना है 6,000 और 4,000। और कुछ क्वेश्चन आपके पास में है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट अप होगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है 16,000, तो 16,000 को डिवाइड कर दोगे आप 3 to 1 में, सेम हो जाएगा 6,000 और 4,000। दूसरा देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड तो क्या होगा लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे लिए लॉस होता है आपके पास में, ये भी ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमें दे रखा है आपके पास में कितना 4,000, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1500 और 1,000, किस रेशियो में होगा 3 और 2 के रेशियो में। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है सिंपल सबके पास में, हमें दे रखा है एक्स और वाई का लोन, एक्स तो रिटायर्ड हो ही नहीं रहा है तो एक्स का लोन तो कंटिन्यू चले दें, वाई जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो वो लोन का जो पैसा फर्म को दिया है क्या करेगा भाई लेकर जाएगा। सिंपल सा क्या करें उसकी कैपिटल में क्या करते हैं प्लस करते हैं, लोन को किस में करते हैं उसकी कैपिटल में। तो यहाँ क्या करोगे जो लोन दे रखा है तो ये लिखो बाय वाइज लोन, ठीक है ना, वाइज लोन, और वाई का लोन कितने का था आपके पास में 40,000 का, ठीक है। क्या क्या मैंने सिंपल सा वाई का जो लोन था आपके पास में, वाई ने फर्म को लोन दिया था, सिंपल सा उसके अकाउंट में क्या करते हैं क्रेडिट बनते हैं, उसकी कैपिटल कितनी होगी इतनी आपके पास में, ये भी लिख जाएगा। आगे क्या दे रखा है गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है आपके पास 80,000, गुडविल फर्म है ये इसको हटा देते हैं, गुडविल फर्म देखिए 80,000, अब गुडविल के लिए एंट्री करनी है रिमेनिंग टू रिटायर्ड पार्टनर आपके पास में, गुडविल ऑफ फर्म, तो सिंपल सा गुडविल फर्म है, गुडविल ऑफ फर्म गिवन है 80,000, रेशियो है 3 और 2 का, ये रिटायर्ड हो रहा है आपके पास में वाई, एक्स वाई और जेड, वाई रिटायर्ड हो रहा है, चलो वाई का शेयर निकालते हैं, वाई शेयर 80,000 इंटू 3/8, इसका मीन्स 30,000 वो लेके जाएगा, किस किस से लेगा एक्स और जेड से, किस रेशियो में लेगा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 3 और 2 के में ये गेन हो जाए पास में। तो सिंपल से एंट्री आपके पास में क्या होगी रिमेनिंग टू डाइट पार्टनर, रिमेनिंग कौन है एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 30,000, किस रेशियो में लेके जाएगा 3 और 2 के रेशियो में, गेन के रेशियो में। तो 30,000 को डिवाइड करते हैं कितना आता है 18,000 और 12,000 प्लस में, ये निकल के आपके पास में आता है। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल, ये बाई साइड है तो बाई साइड जाएगा पास में, क्रेडिट किस में होगा वाई में, तो कितना हो जाएगा 18,000 और या लिखेंगे तो एक्स और जेड अमाउंट किस में लिखना है वाई में, इस साइड लिखोगे 2y इज कैपिटल अकाउंट, पर अमाउंट किस में लिखो एक्स और जेड में 18,000 और 12,000। और कुछ बच रहा है इसमें आपके पास में, और कुछ आपके पास में रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके पास में, और कुछ है आपके पास में। सबसे पहले हम जो फाइनल सेटलमेंट करेंगे वो करेंगे
सबसे पहले हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे वाई का आपके पास में। वाई का लोन आपके पास में आ गया, ये आपके पास। सबसे पहले वाई का सेटलमेंट करते हैं इसमें। तो वाई का टोटल अमाउंट कितना होता है आपके पास में, देखो पहले तो वाई का टोटल होता है 60,000, तो ये आपके पास में है। तो वाई का जो टोटल होता है 1,66,000। देखो ये तो हो गया पास में 60, तो ये हो गया पास में 1,30,000, 1,36,000 और 30, ये 1,66,000 इसका हो गया आपके पास में वाई का। सबसे पहले आपको फाइनल सेटलमेंट करना वाई का ही करना, ध्यान रखना इसमें। 1,66,000 और वाई का लोन कितना आता है, सिंपल सा। पेमेंट के बारे में क्वेश्चन रखा तो पैसा मिल जाएगा लोन में, टू वाइज लोन आपके पास में। तो इसमें 7,500 लेस करके देख लेते हैं कितना अच्छा है। $1,00,000, इसका मतलब 1,58,500, ये इसका लोन आता है आपके पास में। 1,58,500 इसका लोन आता है आपके पास में। अब आता है एक्स का और जेड का, इसका बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस सीडी आपके पास में, तो ये आपके पास होता है 1,36,000 और ये आपके पास में आता है 64,000 और 1,60,000। जेड की कैलकुलेशन है आपके पास में, एक मिनट, जेड की कैपिटल में थोड़ा करेक्शन है। इसकी जेड की कैपिटल जो दे रखी है 50,000 दे रखी है इसमें, है ना। 1,60,000 50,000 आपके पास में, तो ये आ जाएगा पास में 74,000। ठीक है, अब निकालते हैं पास में। ये आता है 1,36,000, ये आता है 74,000 के पास में। बैलेंस कितना कितना आपके पास में आता है, तो सिंपल सा एक का बैलेंस आएगा 57,000, कितना 57,000 पास में। देख लो आपके पास में, ठीक है 57,000, इसका 1,36,000, तो ये कितना होगा, लेस करते हैं 1,10,500 आपके पास में इसका निकल के आता है पास में। ये बैलेंस इसका निकलता है आपके पास 1,10,500 आपके पास में। वाई का लोन आपके पास में। अब बनाते हैं बैलेंस शीट आपके पास में। देखो बैलेंस शीट में हमें क्या लेनी, कैपिटल ले। तो देखो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। तो बैलेंस शीट में वो दो साइड है, लायबिलिटीज साइड है, अमाउंट है, असेट्स है और अमाउंट आपके पास, ये आपको दे रखा है बस में। तो सबसे पहले लेते हैं कैपिटल किस किस की आएगी हमारे पास में, दो पार्टनर की, एक्स की और जेड की। एक्स की 1,10,500 और जेड की ये आती है 57,000, 1,67,500। वाई का आएगा लोन, वाइस लोन, और वाई लोन आता है आपके पास में 1,58,500। इसके अलावा बैलेंस शीट में से कुछ भी नहीं आएगा आपके पास में, देखो बस। अब सिंपल सा क्या ले, ओल्ड बैलेंस शीट में जो चीज दे रखा है उसको सेम आपके पास में, यदि कोई चेंज हुआ है तो चेंज कर लिखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करके, ठीक है ना। तो देखो आपके पास में हमें क्या रखा है, क्रेडिटर्स, ये रखे क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, पूरे 50,000। नेक्स्ट है एक्स लोन, एक्स का लोन आपके पास दे रखा है 50,000, कोई चेंज नहीं है बस। और कोई एडिशन आपको असेट्स नहीं दे रखी है, लायबिलिटीज नहीं रखी बस में।
कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, इसका अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट है बी आर, कोई चेंज नहीं, 60,000। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स दे रखा है 80,000 का, और नीचे क्वेश्चन में कहता है 6,000 लेस करोगे पीबीडी 6,000, कितना बचेगा 74,000 के पास में। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक में क्या चेंज हुआ है, रिड्यूस किया अपन ने, तो स्टॉक 1,24,000 माइनस 12,000 रिड्यूस करना है, तो कितना 1,12,000 आपके पास में। स्टॉक की बात रखा फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, इसमें क्या करना सिंपल सा, फिक्स असेट रखे 3 लाख की और एप्रिशिएट बाय 10%, तो 30,000 से इंक्रीज करनी है, तो 3,30,000 टोटल में लिख दिया यहाँ पर। और नेक्स्ट रखा है एडवर्टाइजमेंट आएगा ही नहीं आपके पास में, तो इस तरह से इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो पहला है 50,000, दूसरा है 60, तीसरा 74 आया, फिर 112 आया, फिर 3,30,000 के पास में। और इस साइड आपके पास में क्या है 2,50,000, नेक्स्ट है 50, 1,58 और 1,67,500, टोटल होता है इसका 6,26,000, 6,26,000 आपके पास में इसका टोटल है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना आपके पास में, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पर पढ़ लेंगे, कोई मेरे पास में